Secondly, we have explanation. So an explanation tells what something means or how something works. अब जो explanation एक्चुअली जो वजाहत जो है वो क्या बताती है कि कुछ कोई भी जो चीज़ है उसका क्या मतलब है और वो किस तरह से काम करती है. इन द गिवन पैराग्राफ, अब जो नेक्स्ट स्लाइड में जो आपके पास पैराग्राफ गिवन है उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस को नोट करना है कि उसका टॉपिक सेंटेंस क्या है एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपने उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपने पहले क्या करना है, उसका टॉपिक सेंटेंस जो है वो क्या है वो आपने राइट डाउन करना है और फिर आपने ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड डू यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, इन दोनों का आपने आंसर जो है करना है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद. So a stitch in time saves nine. My mother, who likes to sew, used this simple saying to teach me the value of working on problems when they are still small. Originally, the saying referred to sewing. If you have a small hole in a shirt, you can repair it with one stitch. But if you wait, the hole will get larger, and it will take you 9 stitches. This simple sentence reminds me to take care of small problems before they become big problems. अब बेसिकली ये क्या है, आपको पता है कि एक वक्त पे जो एक स्टिच जो है अगर लग जाए टाइम से तो आपके 9 स्टिचेस को वो सेव कर लेता है. आपको पता है एक सेइंग है ये, तो आपने सिंपली इसको अपने रीड करना है और उसमें जो भी आपको जो है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसमें जो आपके क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पिछली स्लाइड में किया गया था आपको कि व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है. और फिर आपने ये कि क्या आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन उसको क्या आप समझ गए हैं, आपने इन दोनों को जो है आंसर करना है इसको रीड करने के बाद. Then the third part is example. An example is a specific person, place or event that supports an idea or statement. अब example क्या है, बेसिकली कोई भी आप किसी पर्सन की एग्जांपल दे सकते हैं, कोई बात करते हुए किसी जगह की, किसी इवेंट की या कोई भी आइडिया की जो कि आपके जो भी आपका आपने जो भी आपने इनिशियली जो भी अपने आइडिया या अपना जो पॉइंट आपने लिया है, आपकी जो भी जनरल स्टेटमेंट है उसको वो सपोर्ट कर रहा होगा, जो कि आपको पैराग्राफ को जो है वो उसको लेंथी करने के में आपको हेल्प करेगा, ताकि आपने जो भी पॉइंट आपने शुरू में बनाया था टॉपिक सेंटेंस जो था आपका उसको जो है वो फर्दर उसको वैलिडेट करे, उसको सपोर्ट करे और आपका जो एक पैराग्राफ है उसमें वो प्रॉपरली जो है आपके उसमें ऐड करके आपके जो उसकी जो है उसकी लाइक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको वो इन्हेंस कर सके. तो ये आपके 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो कि डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल जो हैं ये आपके उसकी पैराग्राफ की जो डेवलपमेंट के लिए जो है वो ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं. इनकी हेल्प से आप एक पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं. देन आपको बताऊंगी कि कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं. द फाइनल सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड द कंक्लूडिंग सेंटेंस. अब जो भी आखिरी जो भी सेंटेंस होगा पैराग्राफ का वो उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा. इट सम्स अप द मेन पॉइंट्स और रीस्टेट्स द मेन आइडिया इन डिफरेंट वे. अब ये क्या करता है, या तो उसको समराइज़ कर देता है आपने जो भी आपने मेन आइडिया में कहा था, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में उसको उसने प्रेजेंट करना है. ए सेंटेंस दैट सम्स अप द पैराग्राफ रिमाइंड्स अ रीडर ऑफ व्हाट द राइटर्स मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग पॉइंट्स वर. अब सेंटेंस जो भी इसको समअप करेगा, समराइज करेगा पैराग्राफ को, वो जो भी रीडर होगा उसको ये याद करवाएगा कि राइटर का जो मेन आइडिया या मरकज़ी ख्याल जो था वो क्या था, उसके सपोर्टिंग जो भी पॉइंट्स थे जो उसकी वैलिडेशन के लिए या उसने उसकी जो है सपोर्ट के लिए जो उसने प्रोवाइड किए थे वो क्या थे, उस सब को जो है वो समराइज़ करेगा. तो ऑब्वियसली वो सेम ही पॉइंट्स होने चाहिए, उससे रेलिवेंट होने चाहिए आइडिया, उससे डिफरेंट जो है वो नहीं होना चाहिए. A sentence that restates the main idea should give the same information in a slightly different way. अब इंफॉर्मेशन सेम होंगी बट जो है उसको थोड़ा सा अलग अंदाज में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, परहैप्स बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स और बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड ऑर्डर. अब उसमें या तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हीं बातों को रिपीट करते हुए जो वर्ड्स हैं वो चेंज कर लें, या फिर आप उसके जो वर्ड ऑर्डर है आप उसको जो है थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है आप उसको उन्हीं इंफॉर्मेशन को आप रीस्टेट कर सकते हैं. A concluding point should not introduce a new point. ऑब्वियसली अगर आप एक पैराग्राफ में हैं, उसको आपने स्टार्टिंग वे में एक पॉइंट दिया है तो आपने उसको जो एंड का जो पॉइंट होगा, जो फाइनल उसकी स्टेटमेंट होगी, वो आपके जो इनिशियल पॉइंट था आपका जो टॉपिक सेंटेंस था उसी को ही आप रिपीट करेंगे. कोई नई बात आप उस पैराग्राफ में नहीं कर सकते. हाँ, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है आपका नए पॉइंट के साथ आप जो है उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसी पैराग्राफ में आप एक ही लाइक पैराग्राफ में आप 2 चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकते. आपको जो कंक्लूडिंग पॉइंट है वो आपके जो टॉपिक सेंटेंस था या जो आपका जो भी इनिशियल आपका पॉइंट था फर्स्ट सेंटेंस, उसको जो है वो रीस्टेट करता जो होना चाहिए लास्ट में.
तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये हमने इसमें जो है पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ा है। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो कि किसी भी टॉपिक के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि उसके ऑर्गेनाइजेशंस या पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ जो हैं वो क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली मेन आइडिया होता है किसी भी पैराग्राफ का, जो कि उसके जो भी आपका टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है। देन सपोर्टिंग सेंटेंस होता है आपके टॉपिक सेंटेंस को फर्दर जो है उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, उसके बारे में डिटेल आइडिया दे रहा होता है। और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो कि आपके टॉपिक सेंटेंस को ही रीस्टेट कर रहा होता है, उसको दोबारा से बयान कर रहा होता है, या उसी चीज़ को जो है उसका फाइनल जो भी उसके फाइनल जो भी आपका एजम्पशन होगी, जो फाइनल आपका कमेंट होगा उस टॉपिक के बारे में, उसको जो है वो एलेबोरेट कर रहा होगा। उसमें जो है फर्दर मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ ऐड की हैं ताकि आपकी प्रैक्टिकली जो आपकी प्रैक्टिस होती जाए साथ साथ, और आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए कि पैराग्राफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे टॉपिक से सपोर्टिंग और सपोर्टिंग से कंक्लूडिंग सेंटेंसेस की तरफ। Okay students, I think you have understood it well. If you have any problem, you can text me. Take care. Allah Hafiz.